हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा सेकंड टॉपिक है पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट हमने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपका आगे की क्लासेज जो होती है उसमें भी यूज आते हैं। ये पूरे मैथ्स का बेसिक टॉपिक है। ठीक है, पूरा मैथ्स का बेस है ये टॉपिक, पॉलिनोमियल टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करने के पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले कुछ कंसेप्ट है जो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपने वेरिएबल्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, वेरिएबल्स मैं लिखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये मैं सिर्फ ओरली आपको बता रहा हूँ। वेरिएबल्स जो होता है जैसे एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू चेंज करता है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो वेरिएबल हमने देख लिया। अब हमारा है कांस्टेंट का टॉपिक। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जो वैल्यू होता है, जो फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, कोई भी रियल नंबर की बात करें, जैसे डेसिमल हुआ, फ्रैक्शन हुआ, इंटीजर्स हुआ, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर आप लेते हो, सारे नंबर्स क्या है? आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, और वेरिएबल का मीनिंग क्या है? जो वैल्यू चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, और कुछ ग्रीक लेटर से स्टार्ट करते हैं। ग्रीक लेटर्स आपको पता है क्या? इंग्लिश लेटर तो पता है, ग्रीक लेटर पता है क्या? नहीं पता तो सुनो आप। थीटा, अल्फा, बीटा, डेल्टा, साई, फाई, टेरा, ठीक है, जीटा, बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे वेरिएबल्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं। ठीक है, और ए बी सी डी ये सब तो आपने सुना ही होगा। ये क्या है? इंग्लिश लेटर है, और ये सब भी क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हमें पता चल गया वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट के अलावा टर्म्स क्या होता है। टर्म्स आपने सुना होगा, टर्म्स। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। ठीक है, टर्म्स। ठीक है, अब ये टर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने बहुत सारे टर्म देखा होगा, एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 3y। आपको पता है डिफिनीशन टर्म का? नहीं पता आपको। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ टर्म्स क्या है? ठीक है, अब देखो, टर्म्स का मीनिंग होता है कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कंबाइन कर दें। किसके थ्रू कंबाइन कर दें? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब के थ्रू जब हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो वो हमारा टर्म्स बनता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे 2 × x कर दिया तो ये 2x जो है ये एक टर्म है। ठीक है, अगर आप 3/x कर दिया तो 3/x है, ये एक टर्म है। ठीक है, लेकिन जब हम प्लस के थ्रू कंबाइन करेंगे, जैसे 2x प्लस 5y, जब हमने ऐसे किया तो यहाँ पे एक नहीं दो टर्म है। ठीक है, एक ये और एक ये, यहाँ पे 2 टर्म्स है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने टर्म है? 1 टर्म। ये कितना है? 1 टर्म है। ठीक है, अगर हमने लिखा 5x²। ठीक है, अब आपको देखो इसमें क्या है? 5x² में क्या है? 5x² में है 5 × x × x। यहाँ पे 2x और एक 5, ये तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो एक टर्म बना हुआ है। ठीक है, 5x²। और ये 5x² हम इसको सिंगल टर्म बोलेंगे, 2 टर्म नहीं बोलेंगे, 3 टर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। जब तक मल्टीप्लाई है और डिवाइड है तब तक वो सिंगल टर्म है। जैसे प्लस आया और माइनस आया तो वो डिफरेंट टर्म हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने टर्म है। जैसे अगर हमने लिखा 3x² प्लस 2xy, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितने टर्म है। ठीक है, सोचो आप, क्या लग रहा है आपको? कितने लग रहे हैं? ओके, सही है, बिल्कुल सही है। 2 टर्म है यहाँ पे, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 टर्म है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हमने लिख दिया 3x × 5y × 6z, अब आपको सोच के बताना है कितने टर्म है। ठीक है, क्या क्या लग रहा है? 3 लग रहा है क्या? तो गलत लग रहा है आपको। ठीक है, 3 टर्म नहीं है यहाँ पे 1 टर्म है। क्यों? क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है। तो जब तक मल्टीप्लाई है तब तक वो सिंगल टर्म है, और जैसे मल्टीप्लाई से प्लस और माइनस आया तो वो डिफरेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टर्म हो गया, यहाँ पे हमारा 1 टर्म आ गया। ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, देखते हैं 2x² प्लस 5yz, ये आ गया 2x² प्लस 5yz। अब आप बताओगे यहाँ पे कितने टर्म है? 2x² प्लस 5yz। अब मुझे लग रहा है सब लोग बिल्कुल करेक्ट बता सकते हैं क्योंकि मेन कंसेप्ट उनको पता चल गया। ठीक है, 2x² प्लस 5yz, इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 2 टर्म्स,
यहाँ पे है हमारा 1 टर्म्स, यहाँ पे है हमारा 2 टर्म्स, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन किससे, टर्म से, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा x² + 7xy + 2z इंटू 5y + 5x²y, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितना टर्म है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। क्या अगर आपको लग रहा है 1 2 3 4 5, तो आपको अगर आपको लग रहा है 5 टर्म्स, ठीक है, तो आपको गलत लग रहा है, ठीक है। 5 टर्म्स पॉसिबल नहीं है, तो कितने टर्म होंगे, क्योंकि ये जो है 2z इंटू 5y ये सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे हो गया ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ पे है हमारा 4 टर्म्स, ठीक है। अब ये अगर आपको लग रहा है तो सही लग रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x² + 2√x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको बताना है पोलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे 1/x² है, ये x का पावर 2 डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x का पावर -2 होगा, ठीक है। x का पावर क्या होगा, -2। अब यहीं से पता चल रहा है आपका कि ये पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो है 2√x है, तो यहाँ पे x का पावर 1/2 है, तो ऑब्वियसली ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ x का पावर 5 है, ये है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये दोनों आपका पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसमें से कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो हमने देख लिया टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। टर्म्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये तीनों हम देख चुके हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है ये तीनों कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने टर्म्स को तो देख लिया, टर्म्स में मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं तो वो टर्म्स बनता है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर वेरिएबल और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या टर्म्स बनेगा, अगर y इंटू वाई कर दे तो क्या वो टर्म्स है, आपको बताना है, सोच के बताओ। मतलब y² हमने लिया तो क्या वो टर्म्स है भाई, है, क्यों, क्योंकि y² में 1 से तो मल्टीप्लाई है ना, तो कांस्टेंट और वेरिएबल फिर से तो कंबाइंड है, तो वो टर्म्स हो गया, ठीक है। अब अगर सिर्फ बोला जाए y² + x², आपको बताना है कितने टर्म्स हैं, x² + y² कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो टर्म्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब हमारा टॉपिक है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अब टर्म्स में हम क्या करते थे, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं, इसमें हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस जो भी करना है आप सब करो, सबको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे अगर हमने लिखा x² + 2x / 3 - y, ये हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हमने लिखा 2xy, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है, इसको दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो x² + 5y, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हमने लिखा 2x / 3 - y, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अगर हमने ऐसा लिख दिया, एक और एग्जांपल, x² + 5x, ठीक है, ये देखो आप, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग हुआ, चाहे आप टर्म्स को कंबाइन करो, किस तरह से कंबाइन करो, प्लस के थ्रू, माइनस के थ्रू, मल्टीप्लाई के थ्रू, डिवाइड के थ्रू, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म थ्रू प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स थ्रू प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैंने डिफिनीशन बोल दिया है, लिखा नहीं है, डिफिनीशन अभी आप खुद से नोट्स बनाओगे तब लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट डिफिनीशन का लिखा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों के थ्रू, जरूरी नहीं है चारों के थ्रू, आप इसमें से एक का भी करो, 2 का भी, या चारों का यूज करो, ठीक है, तब वो जो बनेगा एक्सप्रेशन वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस भी है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, डिवाइड है, माइनस है, ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है, आपको पता चल गया होगा मेन टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पे आते हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका पावर होल नंबर हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल।
वो डिफिनेशन याद नहीं रखना है जो बुक में दिया रहता है। क्या दिया रहता है? a0 x टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n, वो सब याद नहीं रखना आपको। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिफिनेशन, पता नहीं चलता a0 a1 ये सब क्या क्या आ गया इतना लंबा भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है अभी जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब पोलिनोमियल एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वन ऑफ द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वन ऑफ द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वन ऑफ द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने टाइप के होते हैं उसमें से एक टाइप का एक्सप्रेशन को बोलते हैं पोलिनोमियल। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि वो कौन से टाइप का है भाई, कैसे टाइप को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप देखो, वैसे टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑल वेरिएबल्स, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऑल वेरिएबल्स पावर हैविंग होल नंबर, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अगर हमारे पास है 5x² y, अब यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है? एक x हो गया और दूसरा क्या हो गया? y हो गया। अब आप x का पावर देखो क्या है? x का पावर यहाँ पे 2 है। अब आपको सोचना है क्या 2 होल नंबर है? और ये y का पावर क्या है? यहाँ पे y का पावर 1 है, और 1 होल नंबर है क्या? हाँ है भाई, 1 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है। तो यहाँ पे ये 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, तो ये जो 5x² y है इसको हम बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल है, ये हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमने लिखा 3x टू द पावर 100 प्लस 5x, तो ये भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें देखना है जो वेरिएबल है उसका पावर, हमें बाकी कुछ से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किससे मतलब है? वेरिएबल से मतलब है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, x का पावर कितना है? 100। तो 100 क्या है? होल नंबर है या नहीं है? है भाई। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, होल नंबर है तो क्या होता है होल नंबर? तो होल नंबर है 0 1 2 3 सो ऑन टू इनफाइनाइट तक चलते जाओ आप। सारे इंटीजर्स हमें लेना है, लेकिन 0 से स्टार्ट करना है। 0 से आगे तक के जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सबको हम बोलते हैं होल नंबर। -1 को आप नहीं बोल सकते, ठीक है, -2 को नहीं बोलते क्योंकि वो निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जितने हैं +0, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 से स्टार्ट हुआ +0, सबको कंबाइंड कर दिए तो क्या होगा? होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल्स का पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो गया तो वैसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्या? पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? पोलिनोमियल। ये भी हो गया पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको चेक करके बताना है कि वो एग्जांपल पोलिनोमियल है या नहीं है। जैसे अगर हमने लिखा 3x5 + 2x, क्या है पोलिनोमियल? यहाँ x का पावर 5 है, x का पावर 1 है, सही है। यहाँ पे होल नंबर है इसलिए है पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जरूर कंफ्यूजिंग होगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5x² + 2/y, ठीक है। अब आप सोचो क्या लग रहा है पोलिनोमियल? 5x² है और 2/y, यहाँ पे एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y है। तो जो x है उसका पावर कितना है? 2 है, और जो y है उसका पावर कितना है? y का पावर कितना है? देखो y का पावर 1 नहीं बोल देना आप, ठीक है। y का पावर 1 अगर बोलते हो तो गलत है, क्योंकि y यहाँ डिनोमिनेटर में है, पहले हमें कहाँ पे ले जाना होगा इसको? न्यूमरेटर में। तो जब न्यूमरेटर में आप लेकर के जाओगे तो y का पावर बनेगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x² + 2 × y का पावर हो गया हमारा -1। अब y का पावर जो -1 है, अब आपको चेक करना है, यहीं पे चेक करना है क्या -1 होल नंबर है? क्या होल नंबर -1? नहीं है, ठीक है। तो -1 जब होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो क्या ये हुआ पोलिनोमियल? नहीं हुआ भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि जितने भी पावर्स हैं सबके पावर होल नंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे -1 है, ये होल नंबर नहीं है, तो नहीं है पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद है हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल्स का हमें क्या बताना है? वैल्यू बताना है। तो वैल्यू का क्या मीनिंग है? आपको लग रहा है ये वैल्यू क्या है भाई, ठीक है। तो वैल्यू को हम देखते हैं, पहले कोई एक पोलिनोमियल लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमने एक एग्जांपल लेते हैं, px = x² + 5, हमने ये ले लिया, px = x² + 5,
आपको तो यहाँ पे क्लियर होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 पोलिनोमियल है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, होल नंबर है, और 5 में लग रहा है, 5 में तो वेरिएबल नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं आपको, है ना। क्यों चेक करोगे भाई? क्योंकि हमने क्या देखा था डिफिनीशन पोलिनोमियल का, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट का थोड़ी देखा था, ठीक है। तो कांस्टेंट को नहीं चेक करना है आपको, सिर्फ किसको देखना है, वेरिएबल्स को देखना है। अब ये पोलिनोमियल होगा, लेकिन ये जो px है ये बता रहा है कि पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, मतलब ये पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल है x, px यही बता रहा है, ठीक है। अब आपको इसको वैल्यू देखना है, ठीक है। तो वैल्यू का मीनिंग है कि किसी के ऊपर वैल्यू, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू क्या होगा, -1 पे क्या होगा, -2 पे क्या होगा, उस पर वैल्यू देखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मतलब इसका सोचे तो वैल्यू क्या होगा भाई, वैल्यू क्या मतलब क्या, लाइफ का वैल्यू नहीं बताना, जनरल लाइफ में जो वैल्यू होता है वो नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम 1 पे वैल्यू देखते हैं, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब आप बता दो इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पे कितना है, 6 है। अब हम देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2 कितना होगा, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 जो होगा वो p2 से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। p2 का मीनिंग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5, और 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 5 इज इक्वल टू होगा 9, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं p ऑफ -1, ठीक है। इसका मतलब क्या, पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 जो होगा -1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो पोलिनोमियल का वैल्यू -1 पे हुआ हमारा 6। अब पोलिनोमियल को चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू, कुछ और पोलिनोमियल रखते हैं, फिर देखते हैं। अगर हमने px इज इक्वल टू लिया, px इज इक्वल टू हमने लिया x माइनस 3, अब हमने x माइनस 3 कर दिया। अब बताओ p1 कितना होगा भाई, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, p0 कितना होगा, 0 माइनस 3 कितना होगा, -3, p2 कितना होगा, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, और p3 कितना होगा, p3 इज इक्वल टू होगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। p3 की वैल्यू कितना होगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, और उसका कंसेप्ट यहीं से है, ठीक है। लेकिन मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बता दिया कि यहाँ से है कंसेप्ट, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं उसमें बताऊंगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अभी जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हमने देखा है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो डाउट्स है वो क्लियर भी करना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो क्लियर है, मुझे लग रहा है वैल्यू का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और वैल्यू का क्वेश्चन जो हमने दिया वो आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे क्या, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, लेकिन उसके पहले एक और टॉपिक है, ठीक है। वो टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक आपने करना है मेरे लिए, ठीक है। मैंने आपके लिए ये टॉपिक कर दिया, अब आपने करना है किसके लिए, मेरे लिए। अब आप सोचो कौन सा टॉपिक करना है मेरे लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक हो गया हमारा लाइक, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा शेयर, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा सब्सक्राइब, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलो, तो ये तीनों आप मेरे लिए कर दो और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। ओके, तो थैंक यू।